अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आपको जैसे कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके इल्म में है कि हम इससे पहले डेली चार्ट में और आवली चार्ट पे भी हम जो है इसको एनालाइज कर चुके हैं। आज हम 15 मिनट चार्ट्स और जिस तरह हमारा आज ये वीकली रैपअप है तो थोड़ा सा हम वीकली रैपअप भी ले लेंगे इसका कि भाई मेरी वीक की क्लोजिंग क्या आई है। तो पहले तो हम स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए पहले हम जो है आने वाली क्या इसमें हमको लेवल्स नज़र आ रहे हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो चले आइए पहले हम उसको 15 मिनट चार्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। जो नए आने वाले उनको बता दूं कि 15 मिनट चार्ट्स 5 मिनट चार्ट्स ये सब जो है ये डे ट्रेड वालों के लिए, इवन जो स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उनके लिए भी इसमें आप जो स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं वो भी बेसिकली डे ट्रेड के लिए है। आवली जो है 15 मिनट्स है, ये डे ट्रेड के लिए है। तो कुछ 2-3 दिन से हम इसको भी एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए आइए अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास 15 मिनट्स का चार्ट है। ये हमने इसका सीपीआर निकाला हुआ है। सीपीआर का जो अपर बैंड है 42,052 और मिडिल बैंड है 41,991। मतलब ये समझे 42,050 और 42,000, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है तो इतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। हाँ, या लोअर साइड पे जो लोअर बैंड है जिसमें आपने इसको थोड़ा जूम इन कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि देखें ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल भी फॉर्म हुई है और अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल भी यहाँ से फॉर्म हुई है। और वो तकरीबन तकरीबन समझे ये हमारे पास मिडिल बैंड आ रहा है, सॉरी लोअर बैंड आ रहा है 41,900 का। अगर हम इस तरह से देखें तो ये 50 पॉइंट का है। इसमें यहाँ पे हमको फर्क नजर आ रहा है हर बैंड पे। देखें यहाँ 42,050, 41,991, वही 42,000 समझ लें। तो ये 50 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है तकरीबन 100 पॉइंट्स का, जिस तरह से कैंडल बनी है तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ओवरऑल ये सीपीआर जो है पूरा ये 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स आप समझ लें। ये समझे 41,900 से लेके 42,000। तो ये समझे पूरा 100 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये इसके दौरान जो है आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो हम हो गया सीपीआर, जिसका हम अभी मैं आपको क्लियर कर दूं बैक टेस्ट कर रहे हैं। इसकी कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है, सिर्फ बैक टेस्ट के हवाले से है कि इसको हम देख सकते हैं। बैक टेस्ट इसको देखा करें जरूर, लेकिन ट्रेंड लाइन को आप जरूर इसको फोकस करके आप चलें। ट्रेंड लाइन को, इसकी रिलायबिलिटी जो है वो काफी हद तक स्ट्रांग होती है। तो आइए पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम यहाँ से हम निकाल लेते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है हमें कितना मिल सकता है। ये मैक्सिमम से मुराद यहाँ का ब्रेकआउट मिलना इंट्राडे में या 15 मिनट चार्ट में उस पर सस्टेन करना विद, मतलब वही 15 मिनट्स में इसको सस्टेन कर रहा है। अगली कैंडल 15 मिनट्स की और ऊपर बनती है तो ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है। तो यहाँ पे हम एक और पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक मिनट और नीचे ले आए यहाँ पे। और आपको पता है हायर साइड पे तो आप खाली दो दो विक भी टच हो जाए तो काफी है, क्योंकि ये बिल्कुल हायर साइड है, ब्रेकआउट एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये। तो अभी हम देखें यहाँ पे हमको जो नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो नज़र आ रहा है वो है 42,322। ये इसका जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको ये इजीली आपको ये एक तो ये सबसे इस वक्त हाईएस्ट लेवल इंट्राडे के लिए वो ये है, ठीक है। 42,322-23 ये लेवल हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ से एक और रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे रेजिस्टेंस की, इसी यहीं से लेंगे हम ये, क्योंकि हाई है इस वक्त का हमारा, इसमें यहाँ पे विक बनी थी। वो लेवल है 42,400 का, ठीक है ना। इसी को हम हाई कंसीडर करते हैं। एक और जैसे ये हमको विक मिली है यहाँ पे, इसको हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों लेवल पे हमको रिजेक्शन नजर आई और कंटिन्यूसली मार्केट जो आप देखें नीचे आ रही है। और जो पिछला हाई है इसको उसने रीटेस्ट नहीं किया है। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो लेवल देखें वो हमको नजर आ रहा है रेजिस्टेंस का 42,100, सॉरी 42,178। हाँ, 178 का लेवल। यहाँ पे भी हम एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाला लेवल, ठीक है। 42,170 के अराउंड हम लें और 42,300, ये राउंड फिगर में आप ले लें। ये हमारे पास आ गया इस वक्त। इसके ब्रेकआउट की बात देखें ना, सीपीआर का जो अपर बैंड है उसके ऊपर अगर मार्केट या इंडेक्स सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपको मिलेगा 42,173, 80, 42,200, जो कुछ भी आप ले लें राउंड फिगर में। यहाँ पे कहीं ना कहीं विक बनती हुई नजर आएगी या रिजेक्शन नजर आएगी। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 42,300, 42,350, इस तरह का ये लेवल हमको ये नजर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह हम थोड़ा सा जूम आउट कर लें, हम लेंगे मैक्सिमम, ये नीचे आया था ना, तो हम पहले ये ले लेते हैं। एक मिनट, हम इसका जरा मिडिल भी ले लेते हैं, सॉरी, ये वाला भी हमको देखें, यहाँ पे भी नजर आई है विक बनती हुई, और इसका भी हमें अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ ये वाला लेवल। ये लेवल है 42,200 समझ लें, 42,195, 42,200 के करीब, ठीक है ना। इसको भी हम यहाँ पे ये ले लेंगे यहाँ पे इसकी, ठीक है ना। तो अब हमको देखे ये तो ऑटोमेटिकली देंगे, और ऑटोमेटिकली ये से टच हो गया है, तो ये अभी अब समझेंगे ये अपर बैंड जो है ना वो हमको देखे रिलायबिलिटी भी और इसकी स्ट्रांग हो गई है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के हवाले से, कि सीपीआर का जो अपर बैंड है 42,052, इसके ऊपर मार्केट की परफॉर्मेंस मिलना या सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ ये जो विक बनी थी, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर ये एकदम ये इसके बराबर ही आई है, इसको ये बॉटम, डबल बॉटम एक तरह से कह लें, ये वाला लेवल, ये 41,900 के अराउंड बन रहा है, 895, 99। तो हम ये लेंगे जो ये लोअर लो था, एक्चुअली लोअर लो तो ये था, इसको भी हम लेंगे। पहले हम ये ले लेते हैं जो कंटिन्यूस, एक चैनल हमको बनता हुआ मिल जाएगा कि इस वक्त जो करंट में चैनल क्या चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम ये वीक लेंगे, इसकी भी चलें, इसकी भी वीक ले लेते हैं, ठीक है। हमको ये 2 वीक और मिल गई हैं। अब हमारे पास आ गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। सपोर्ट लेवल हमारे पास नीचे बनता हुआ नजर आ रहा है 41,700 समझ लें, 41,800 के अराउंड, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, जो अभी आप देखें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई है, विक बनी है, यहाँ पे भी विक बनी है, इसी लाइन को हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे भी विक बनी है, यहाँ पे हमने जिस तरह ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली हुई है इस वक्त। तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं ताकि हमको ये इस पर डिफ्रेंशिएट हो जाए, कि वैसे भी पता ही चल जाएगा कि अपर साइड पे जो है वो रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे जो है सपोर्ट है, ठीक है। अब एक और हम यहाँ एहतियातन एक और लाइन, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, हमको एक चैनल मिल गया है ऑलरेडी, तो हम इसी को कंसीडर अभी फिलहाल 15 मिनट चार्ज में हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास देखें, अब हमारे पास काफ़ी लेवल्स आ गए हैं फॉर डे ट्रेडर्स, ठीक है। एक तो ये हमारा सीपीआर है, ठीक है ना, इसी के अंदर ये अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो समझिए ये साइडवेज है। अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग आती है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, या इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो उम्मीद अच्छी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग है, जैसे आज आई है जुम्मे वाले दिन मैंने देखा 41,948, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम यहाँ पे सस्टेन करें। मैं तो समझता हूँ अगर ज़्यादा थोड़ा सेफ रहना है तो 42,052 के ऊपर या 42,050 समझ लें, इसके ऊपर जो मार्केट सस्टेन करती है और अच्छी इसमें परफॉर्मेंस नज़र आती है विथ हैवी वॉल्यूम, तो फिर एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज अभी आप 15 मिनट्स में भी देखें तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो थोड़ा वेट करें। एटलीस्ट ये जो लेवल था यहाँ का, लो का लेवल था जो जुम्मे वाले दिन किया था 41,800 या 900 के अराउंड, तो ये एक अच्छा लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे भी इसका लोअर बैंड है 41,906, एटलीस्ट यहाँ पे इसका वेट करें। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री भी ले सकते हैं। तो ये उसके लिए बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग में स्टॉक चल रहे होते हैं, जैसे टीआरजी है, नेटसोल है, इनमें इनका फंडामेंटल देखें तो कुछ नहीं है, पे आउट भी कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से मैं बता रहा हूँ। ये मैंने मिसाल दी है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं
इसमें अपना लार्ज कैप में भी हैं, स्मॉल कैप में भी हैं, मीडियम कैप में भी हैं। वो आप खुद चूज करके इस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे भी जी टेक की आखिर में रैली चली थी, उसको भी फंडामेंटल उसके भी बहुत वीक है। जीजीएल है, ये सब जिनके फंडामेंटल वीक हैं, जो इंट्राडे में काम करते हैं, वो है। पीआरएल है, उसका भी फिलहाल अभी कोई पे आउट नहीं है। तो ये उन स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। वो तो आप पी रेशियो देख के आप थोड़ा थोड़ा रैशनली उसको बाय करते रहे। ये सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से है। जिनमें रैली बनती है नीचे पे आके देखते हैं कि भाई आरएसआई लो हो गया है। चले आरएसआई भी हम देख लेते हैं इसका। आरएसआई इस वक्त जो है 15 मिनट चार्ट्स में जो है वो 39 के अराउंड है। एक वक्त में ये यहाँ पे आया भी था 26, तो यहाँ पे देखें ये 41,800 900 तोड़ा था। यहाँ पे ये आया था 890 के अराउंड। तो यहाँ देखें आरएसआई इसका 26 में हुआ, तो यहाँ से फिर हमने जंप देखा या बाउंस बैक कहते हैं, वो हमने यहाँ से बाउंस बैक देखा। और क्लोजिंग जो है इसकी 41,948 के अराउंड आई है। तो ये तो हमें इंट्राडे के लिए, या ये समझ लें कि आप स्कैल्प ट्रेडिंग भी इसको देख के कर सकते हैं, क्योंकि हमको नीचे का लेवल मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेवल आप ज़रूर इसको नोट फरमा लें, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंट्री लेनी हो ना, वो ये लेवल है। 41,900 का लेवल है, 41,786, 41,800 समझ लें, ये लेवल है। और सेलिंग के भी आपको मैंने बता दिए हैं, 42,000 है और 42,173 है। यहाँ पे भी इंट्राडे में मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है। चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा इसको वीकली में देख लेते हैं। इसको सब चीज़ को रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, एक हल्का सा, क्योंकि अब खाली देखने के लिए हमारा वीकली कैंडल क्या बनी है। इन सब चीज़ को रिमूव हम कर देते हैं और हम थोड़ा वीकली रैप अप ले लेते हैं। चलें, अब इस देखें इस वीक की क्लोजिंग क्या आई है। ओह, बेरिश कैंडल, और वो भी इन्वर्टेड हैमर की तरह आई है। ओह, चलें अभी हम देखें तो ये क्लोजिंग जो है हमारी, वैसे तो ये जिसकी ये ओपनिंग थी, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए थी। सॉरी, ये वाली कैंडल है इस वीक की। अब हम जैसे वीक को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये एक कैंडल एक वीक की होगी। जिस तरह हमने 15 मिनट चार्ट्स को देखा था, तो एक कैंडल 15 मिनट्स की होगी वो। इसलिए टाइम फ्रेम आप जरूर देखा रहे हैं। टाइम फ्रेम की बड़ी इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस में, टाइम फ्रेम जरूर देखें। चले, अब हम इस वीक का देख लेते हैं। जैसे लास्ट वीक जो था 7 अक्टूबर, अक्टूबर का देखें, इसकी क्लोजिंग अच्छी आई थी। अब देखें इसकी ओपनिंग, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लाइन हल्के सा, बस ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि वीकली परफॉर्मेंस इसकी कैसी रही है। ये देखें इसकी लास्ट वीक की क्लोजिंग जो आई थी वो 42,085 इसके अराउंड आई थी। यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ये ओपन हुई और यहाँ पे अपसाइड दिखा। जो पिछला लास्ट वीक का अपसाइड था, यहाँ पे भी एक मैं कैंडल बना देता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ कैंडल के विक के ऊपर। ये देखें आप, ये रेड लाइन में कर देता हूँ। अब आप खाली इस वीक की आप जो देख लें आप, इस वक्त ये डोजी फॉर्म हुआ है, और इसका मतलब है कि ये वीक थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हो सकता है, अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है वीक में, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग, मतलब समझे शॉर्ट टर्म से मुराद 1 महीना 2 महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो थोड़ा सा वेट करें, या फिर यहाँ आने का कहीं वेट करें। सपोर्ट का जो मैंने उसमें बताया हुआ आपको 50 मिनट चार्ज में, उसके नीचे अगर परफॉर्मेंस आती है 41,800 700, तो थोड़ा वेट करें। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम पे अगर नज़र डालें तो देखें लो वॉल्यूम से मार्केट, ये देखें ये हाई वॉल्यूम से गई थी मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम तकरीबन 628 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 578 जनरेट हुआ है, 578 मिलियन। अच्छा, आरएसआई पे नज़र डालें तो आरएसआई 47 पर है। अगेन वही साइडवेज है अगर हम कहेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ बुलिश थोड़ी हुई, या फिर ये साइडवेज हो गई है। इनडिसाइसिव एक तरह से हम डोजी को, जब जो डोजी ऊपर अपवर्ड पे डाउनवर्ड पे फॉर्म होता है, तो इनडिसाइसिव ही होता है। डोजी मींस इनडिसाइसिव। लेकिन अपर साइड पे है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे बायर एग्जॉस्टेड है और सेलर एक्टिवेट है। तो यहाँ पे सेलिंग आ रही है इस एरिया में 42,389, 42,400, ये सेलिंग एरिया इस वक्त हमारे पास इस वीक में नजर आ रहा है। बाकी साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो उस पर भी हमने डिक्रीज विटनेस किया है। तकरीबन 44 बिलियन जो है लास्ट वीक से लेके अब तक जो है 44 बिलियन इसमें कैश आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ, आउटफ्लो हुआ है।
और अभी इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 6818, मतलब 6.81 ट्रिलियन या 6.82 ट्रिलियन समझ लें। अभी भी हमारे जो 7000 या 7 ट्रिलियन का, 7000 बिलियन भी कह सकते हैं, 7 ट्रिलियन भी कह सकते हैं, रुपीज में बता रहा हूँ, वो अभी तक मीट नहीं हो पाया है। वो एक हमारे इनिशियल बेंचमार्क है, हालांकि बहुत कम है, 8000 भी कम है, लेकिन इनिशियली हम कहते हैं ना, जैसे अब ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस, इसी तरह इसमें भी एक रेजिस्टेंस है। वो ये रेजिस्टेंस हमारा 7000 बिलियन रुपीस का है। ये मतलब समझिए वीक ऑन वीक बेसिस पे टूटता तो है। आप एक वीक में देखेंगे बड़ी रैली बनती है, लेकिन नेक्स्ट वीक में फिर उसमें हम कमी वाकई होते देख सकते हैं। दैट मीन्स कि उसमें भी एक, उसकी अगर हम कैंडल बनाए एनालिसिस करें तो उसमें भी एक वीक बनती हुई नजर आएगी। 6000 7000 के ऊपर, 7100 इसके ऊपर जो है फिर एक वीक बनती है, फिर नीचे ये परफॉर्मेंस की नीचे आती है। तो अभी इस वक्त देखें कैपिटलाइजेशन और मार्केट का इंडेक्स दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। तो अभी वीक में देखें तो इस वक्त, चले वीक के हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी से ही ले लेते हैं, ताकि आपको याद, जो स्विंग ट्रेड वाले उनको भी पता चल जाए कि किसका ब्रेकआउट इनिशियली मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 2 वीक हमारे पास आ गई हैं। चलें तीसरी भी ऑटोमेटिक ये जो डोजी वाली टच हो गई है। वैसे तो हमें ये 2 ही काफ़ी हैं, एक और ये 2, ये मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मैक्सिमम अभी देखें तो इस वक्त हमारे पास नेक्स्ट वीक में ये 42,200 का लेवल है। ठीक है, वही समझ लें 42,000, 42,200 और 42,400, इसके ऊपर जो है मार्केट सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और टू बी ऑन द सेफ साइड देख लें तो ये इसकी जो ओपनिंग थी इसके ऊपर, इसको भी हम ले लेते हैं, और जो यहाँ इसकी विक थी 11 जुलाई की, इसको भी हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। बल्कि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। ये लेवल जो है 42,500, 42,400, ये लेवल हमारे पास आ गया है। तो इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। यहाँ से फिर हम यहाँ पे फिर अगेन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला एरिया जो है इसके, ये बन रहा है 43,300। यहाँ पर भी एक मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल आ गए हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी वीक में देखें तो वीक में मार्केट साइडवेज है। तो ये थोड़ा वीक देख लें। जो स्विंग ट्रेडर है, डे ट्रेडर का मैंने बता दिया है आपको कि वो डे ट्रेडर जो है वो 100-150 पॉइंट में आप जो है वो जो जितना भी 1% 2% आप प्रॉफिट बना सकते हैं वो बना लें और एग्जिट कर जाएं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।